Welcome dear student. Myself Aditya Yadav welcomes you to JKRS online classes. As the present scenario is going on, so we are continuing our classes online. So today dear student, we will study about number system. Number system includes all the types of number in which all the counting is being done in the world. So आज हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के नंबर्स होते हैं, किस किस तरह क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है, क्या उनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि आपकी सिंपल काउंटिंग होती है, जैसे कि नेचर में काउंटिंग की जाती है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है आपका 1 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से आपकी काउंटिंग कंटिन्यूसली चलती चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके भी वो भी आपके नेचुरल नंबर, इसके अंदर सारे आपके इंक्लूडेड रहते हैं। होल नंबर्स आपके कहे जाते हैं उन नंबर्स के सेट को जिनको 0 इसमें इंक्लूडेड होता है, यानी कि होल नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 0 से होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, इसी के अलावा और भी कई तरह के नंबर्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड बाकी के चैप्टर्स में आप इसको स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि आपका ऑड नंबर्स हैं, हम सभी जानते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स आपको कहे जाते हैं वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से इवन नंबर्स कहा जाता है उन नंबर्स को जो कि आपके 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोला जाता है, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम से कि आपके कितनी तरह के नंबर्स हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं। नंबर्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, तो उन सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए केवल शॉर्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आपके होल नंबर्स की। इस चैप्टर में मेनली हम जो पढ़ेंगे वो आपके होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने का हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। आप सभी ने ये नाम पहली बार सुना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आखिर इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट विल हैपन, यू विल सी इन दिस वीडियो। क्लोजर प्रॉपर्टी कही जाती है सबसे पहले चीज की केवल एडिशन के लिए होती है, ओनली फॉर एडिशन। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर आप x और y, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं x और y, अगर आप इनका ऐड करते हैं, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर जो आएगा आपका x प्लस y वो भी आपका एक होल नंबर ही होगा। अगर आपका x होल नंबर है, y होल नंबर है और अगर आप इनको ऐड कराते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर में ही आएगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 3 जो आंसर आएगा वो भी आपका एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, मैंने इसे ओनली फॉर एडिशन क्यों कहा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं होती। सब्ट्रैक्शन में अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो आपका आंसर माइनस में भी जा सकता है, यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी केवल एडिशंस पर ही अप्लाई होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करवाया जाता है, बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का केवल इतना सा काम है कि अगर दो नंबर्स को ऐड किया गया है, दो होल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर भी हमेशा होल नंबर ही होगा। तब हम कहेंगे कि वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आगे चलते हैं।
प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी ओनली फॉर एडिशन रहती है। अब इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप के अकॉर्डिंग अगर आप ए में बी जोड़ें या फिर बी में ए जोड़ें, अगर आप एडिशन करते हैं ए और बी का और यू विल डू द एडिशन ऑफ बी प्लस ए, देन द आंसर विल नेवर बी चेंज्ड। According to this commutative property, if you change the sequence of the terms, then it will not affect the answer of that particular question. For example, if you add 2 plus 3 or 3 plus 2, in both the cases the answer will come 5. You understand? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो उसका आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर आपके डिजिट्स आगे पीछे किए गए हैं तो आप तो कह सकते हैं, उसमें पहचान कर बता सकते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब मैंने कहा कि ओनली फॉर एडिशन है, आखिर क्यों? रीज़न है उसका कि अगर आप 5 - 3 करते हैं और 3 - 5 करते हैं, क्या ये आंसर सेम आएंगे? 5 - 3 get 2, जबकि 3 में से 5 गया -2, विच इज नॉट इक्वल। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती। सब्ट्रैक्शन वाले केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके कोई 3 टर्म्स आपको दिए हुए हैं, 3 टर्म्स में अगर आप ब्रैकेट का यूज़ करते हैं किन्हीं 2 टर्म्स का एडिशन करते हुए, तो उसका ब्रैकेट अगर आप शिफ्ट करते हैं आगे पीछे तब आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, सपोज आपको नंबर दिए हैं 2, 3 and 5। अगर आप पहले 3 + 5 करें या फिर 2 + 3 पहले कर लें ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, आंसर में कभी चेंज नहीं आता। 2 + 5 = 3 8, 5 + 5, both the sides you will get the same answer. This is known as associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। जब भी कभी आपका ब्रैकेट आपका शिफ्ट किया जाता है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, और ये भी आपकी ओनली फॉर एडिशन होती है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी आप केवल एडिशन में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्शन पे करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी, यानी कि आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी प्रॉपर्टीज आपको एक एक करके सारी इसलिए बताई जा रही है जिससे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए आपको आइडेंटिफाई करना हो, पता करना हो क्या है ये सॉरी तो आप आसानी से उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है जब भी अगर आप चाहें 0 में x जोड़ें या x में 0 जोड़े, यानी कि 0 को जब भी एडिशन किया जाता है किसी भी नंबर पे तो वो नंबर पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। एडिटिव आइडेंटिटी कही जाती है कि जब भी कभी 0 को आप किसी नंबर में ऐड करेंगे या फिर x उस नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो आपके नंबर पर कभी भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि आप चाहे 2 में 0 जोड़ें या 0 में 2 जोड़ें, दोनों ही केसेस में आंसर आपका वो नंबर ही लौट कर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कही जाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहा जाता है किसी भी नंबर के नेगेटिव पार्ट को, यानी कि वो नंबर जो हमारे दिए हुए नंबर को जब ऐड किया जाए और आंसर आपका 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल 5 में हम क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 हो जाए, -5, तभी हमारा 5 - 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -5 है ये आपका एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा किसी भी नंबर का। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो जो नंबर दिया है उसका अगर आप अपोजिट साइन का नंबर यूज करते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट,
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक आता है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। यानी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो कई सारे आपके टर्म्स काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स आपके दे रखे होते हैं, तो वहाँ पर अगर हम रीअरेंजमेंट कर देते हो टर्म्स का, रीअरेंजमेंट मतलब टर्म्स को प्रॉपर तरीके से आगे पीछे करना। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि एडिशन जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप टर्म्स को आगे पीछे कर देते हैं तो आपके आंसर पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स में हम यही करते हैं कि हमारे जो टर्म्स आपके दिए होते हैं इन टर्म्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं इनकी, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन वर्क है और जो टाइम है वो कम खर्च हो और आंसर हमारा फटाफट आता है। चलिए हम दोनों तरह के सिनेरियो को देखते हैं। एक मेथड आपका जो पड़ा हुआ है वो है आप सारे नंबर्स को आप लगा लें 162, 255, 338, 47। एक तो मेथड ये है आपका कि आप इसको इस तरह से ऐड करें, लेकिन इसमें करने में क्या है आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो आपकी गलतियाँ भी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि हम इसमें टर्म्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि आपकी कैलकुलेशन फटाफट होता है। तो फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए रीअरेंजमेंट करने का तरीका ये होता है, यूनिट प्लेस को देखिए सभी, यहाँ पर है 2, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ पर 7। ओके, तो हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि इनके यूनिट प्लेस को ऐड करके 0 आ जाए। 0 मीन्स 10 हो जाए। तो 2 और 8, 8 और 2 10, 7 और 5 12। ओके, सो डियर स्टूडेंट, it's a mistake. 45 is there. Or let it be 47. There will be no mistake for that particular question. हमें आपकी रीअरेंजमेंट इस तरह से करनी होती है कि जिनकी यूनिट प्लेस में कोशिश कीजिए कि वहाँ पे 0 आपका प्लेस हो जाए। ठीक है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को पास लाए, बाकी नंबर्स को अलग किया। हमारे ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। इनकी एडिशन क्या है? 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 और 10 का 0 कैरी 1, 3 4 5 500। इनका एडिशन क्या है? 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 5 और 9 और 10 का 0 कैरी 1 2 1 3। और इनका एडिशन क्या है? 800। ये होता है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स में हम ऐसे दो लोगों के पेयर बनाते हैं, नंबर आपके 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, दोनों के पेयर बना के चलिए जिनके यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, वो भी आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हेल्प ही करेगा। इन दो टर्म्स के यूनिट प्लेस पर एडिशन करके 0 आ रहा हो, वहाँ पर 0 प्लेस कीजिए और उनका एडिशन कीजिए, आपका कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। चलिए देखिए एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। सो डियर स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग अमंग द पीपल। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपकी चीज़ों को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर्स को। अब ये आपकी दो तरह से होती है, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्सट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी दो तरीके से यूज़ की जाती है, या तो आप इसे एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराएं या फिर सब्सट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराएं। अब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 987 मल्टीप्लाइड बाई 105 इनका मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एक और चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ आपका मल्टीप्लिकेशन के ही काम में आता है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा क्विक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूट करने में जैसा कि नाम आपका सजेस्ट कर रहा है, तो ओवर एडिशन सपोज हमें करना है तो हम दोनों में से किसी एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि एक नंबर को एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोशिश कीजिए ऐसे नंबर को आप डिस्ट्रीब्यूट करें जिसमें आपके 0 ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो पाए। अब जैसे इसी नंबर में अगर हम देखें तो हमने 987 इंटू 105 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 5 यूजिंग द ब्रैकेट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई एक एक करके दोनों में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो नंबर आपका ब्रैकेट के बाहर होता है इस नंबर का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, पहले और दूसरे दोनों ही नंबर से। यानी 987 का मल्टीप्लाई इसमें भी और फिर 987 का मल्टीप्लाई इसमें भी। तो 987 मल्टीप्लाई 100, जो भी साइन
97 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब 100 का मल्टीप्लाई जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही इजी होता है, फटाफट हो जाता है 100 में। 98700 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 7 का 35, 3 कैरी 5 8 43 का 3, 4 कैरी 5 9 49। अब इनका उठा के एडिशन कर दिया, 3 5 9 7 16 का 6 कैरी 1 8 33 कैरी 1। तो देखा आपने स्टूडेंट, ये जो आपका मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे इसकी हेल्प से आप आसानी से कितनी बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें क्या है इसमें, ऐसे नंबर को ब्रेक कीजिए जिसमें जीरो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो। ऐसे नंबर को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए जिसमें जीरो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर जीरो नहीं आएंगे, सिंपल नंबर्स आ गए तो कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके जीरोस की वैल्यू नंबर जो हो थोड़े ज़्यादा हो, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। और फिर आपका सेकंड स्टेप आता है, आपका ब्रैकेट के बाहर आपका नंबर रह गया, दूसरा नंबर जो आपने छोड़ा हुआ था उसका मल्टीप्लाई इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के दोनों पार्ट्स में, 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट्स में आपने ब्रेक किया है सबसे मल्टीप्लाई कराइए, और जो साइन आपका बीच में चल रहा है तो साइन लगाते हुए चलिए। मल्टीप्लिकेशन किया और उनका एडिशन कर दिया। ये इस तरह से हमारा एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि एडिशन के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट, ओवर सब्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपको 825 का मल्टीप्लाई करना हो 98 से। ठीक है, अब चाहे तो आपकी इच्छा है, आप ओवर एडिशन ओवर सब्सट्रैक्शन ये आपकी खुद की चॉइस होती है, आप किस तरह से किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं। कोशिश ये कीजिए जीरो जितने ज़्यादा आप इकट्ठे कर पाएँ और यहाँ पर आपकी सिंगल डिजिट्स आपकी रह जाए, जितनी छोटी हो उतनी ही बेटर है, जिससे कि आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर 825 को ब्रेक करने से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 98 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, तो आप 90 + 8 करें या फिर 100 - 2 करें। 100 में से 2 गया, 98 ही बचता है। ठीक है, तो हमने 98 को ब्रेक कर दिया 100 - 2। ठीक है, ये ब्रेक करने वाला जो पार्ट है ये आपकी खुद की इच्छा होती है, आप चाहे तो एडिशन से कर सकते हैं चाहे सब्ट्रैक्शन से, आंसर दोनों से ही सेम आता है। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि जितना सिंपल आप नंबर को कर पाए उतना आपकी कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस का मल्टीप्लाई इसमें भी 825 × 100 - 825 × 2। यहाँ पर जो साइन रहेगा वो वही रहता है जो आपका ब्रैकेट के अंदर आपने यूज किया। मल्टीप्लाई किया 82500 और 25 में 10 का 0 कैरी 1 24 5 60। इनका सब्ट्रैक्शन कराया, ठीक है। तो देखा आपने स्टूडेंट, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप चाहें तो एडिशन वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही मेथड्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और जिस क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपका यूज़ करने का दिया गया है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करके देखिए, आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा। आप सभी के पास मेरा नंबर भी है, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक और तरीके से यूज़ किया जाता है। अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक और मेथड होता है यूज़ करने का, उसका यूज़ हम अब से आगे देखेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बीच में से उठाकर आपको पूछे जाते हैं कि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से तो 679 × 8 + 679 × 2 7984 × 15 - 7984 × 55। तो इन पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी उसका ये स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका ही तीसरा स्टेप आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन नंबर्स के बीच में। तो जब भी कभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रखी होती है तो वहाँ पर हम उसको क्लोज करने का काम करते हैं कि उल्टा सारा वर्क किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप एक्सपेंड करते चले जाते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे कि इसको क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज करने का मेथड क्या होता है, इस मेथड को प्रॉपर तरीके से सीखिए। क्लोज करने के लिए सबसे पहले देखिए कोई एक नंबर आपका जरूर ऐसा होगा जो पूरे क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रहा होगा। 679 यहाँ पर भी है, 679 यहाँ पर भी, ठीक है, 679 यहाँ भी है, यहाँ पर 679 को बाहर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। अब जो नंबर्स रह गए और जो साइन बचा है उसको प्लेस कीजिए। अब इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 8 में 2 जोड़ा 10 मल्टीप्लाई किया 6790, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ पर आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7984, ये नंबर आपका दो प्लेसेस पर रिपीट हुआ है। इसको उठाकर बाहर किया 7984 मल्टीप्लाई, जो नंबर रह गए वो तो साइन बचे तो साइन लगा, यहाँ से बचा 15 माइनस का माइनस 5 का 5, 7984 into 10, आंसर इज 79,840. So dear students, these are some properties which are mentioned in the chapter which will help you to solve all the exercises of the chapter. So if you have any type of doubt or query, you can call me or message me on WhatsApp. I will respond as soon as possible. और होपफुली आपको समझ में आया होगा जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सिखाई, जितने तरीके आपको बताए क्वेश्चंस को करने के। अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।